वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल में हमने ये समझना है कि सी लैंग्वेज है क्या, किसने बनाई, कब बनाई, क्या रीजन था सी को बनाने का। और मैं आपको बताऊं, कोई भी आप लैंग्वेज अपने करियर में सीखें, उसके बीच में उसके जो पीछे थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री है वो जाननी बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि वो आपको उस लैंग्वेज के बहुत क्लोज लेके आती है। तो लेट अस सी कि सी को क्यों इन्वेंट किया। 1972, this is the year when the C language was built। तो आज मैं आपको लिख के नोट्स देती हूँ इसके। 1972 ईयर में C लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया था। इसका इन्वेंशन मिस्टर डेनिस रिची ने क्रिएट किया इस लैंग्वेज को, और ये लैंग्वेज बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में बनाई गई है। इस लेबोरेटरी में इसका इन्वेंशन हुआ है। और इस लैंग्वेज को मेन क्यों बनाया गया था, मिस्टर डेनिस रिची ने इस लैंग्वेज को क्यों बनाया, उन्होंने इसलिए बनाया बिकॉज उनको एक यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी करना था। ये जो सी लैंग्वेज है ये एक सक्सेसर है। सक्सेसर मीन्स कि इससे पहले एक लैंग्वेज का इन्वेंशन हो रहा था, उस लैंग्वेज का नाम था बी। तो ये जो लैंग्वेज बी है ये 1970 में डेवलप हो रही थी, एंड सी लैंग्वेज जो है वो इसका सक्सेसर है। एंड यू विल बी ग्लैड टू नो कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ने 1988 में इसको ऑथराइज किया। सी एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है और आपको बढ़िया से बढ़िया एप्लीकेशंस बनाने में हेल्प करती है। आपने सी के साथ साथ एक C++ लैंग्वेज का भी नाम सुना होगा, है ना। हमको ये समझना है आज कि उस लैंग्वेज सी जो हम अभी इसके पढ़ रहे हैं उसके बीच में और C++ में क्या डिफरेंस है। कई स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि C++ एक ही लैंग्वेज है, बिल्कुल भी नहीं। C और C++ में बहुत डिफरेंस है और इस चीज को हमने अभी समझना है। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक बड़ा सिंपल से तरीके से एक डायग्राम बनाते हैं, और उस डायग्राम में हम एक तरफ सी लैंग्वेज लिखते हैं और एक तरफ हम अपनी C++ लैंग्वेज, जिसके ऊपर आप और अगले आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे C++ के ट्यूटोरियल्स को। अभी हम इनके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस समझते हैं और बड़े ही एक प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। इस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं आपको सबको अपने साथ फ्लोरिडा USA लेके चलती हूँ थोड़ी देर के लिए। लेट अस से फ्लोरिडा में US में हम एक प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, और हम किस कंपनी के लिए हैंडल कर रहे हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी के लिए एक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। और हमारा सबका मिशन क्या है कि हमने एक स्पेस शटल को लॉन्च करना है। कहाँ करना है? मार्स में। उस स्पेस शटल को मार्स में लॉन्च करना है और उसके पीछे हमें एक कोड लिखना है जो कि उसके हार्डवेयर के साथ जुड़कर हमारी शटल को लॉन्च करेगा। लेट्स से ये हमारा एक मिशन है। 8 डेवलपर्स मिलकर इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, ठीक है। और इस केस में जो कोड की सिक्योरिटी है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि मान लो मैंने बहुत सारे मैथमेटिशियंस के साथ बैठकर एक वेलोसिटी का वैल्यू निकाला है जो है लेट्स से 8314.5। एक बहुत रैंडम सी नंबर मैंने लिखा है। इस नंबर से लेट्स से हमने डिसाइड किया है कि हमें हमारी जो शटल की इनिशियल इग्निशन स्पीड होगी वो इससे लॉन्च होगी। ट्यूटोरियल में ऐसा देख रहे हैं, मुझे बहुत पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप ये मानोगे कि ये जो डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। आप इस डेटा को चेंज नहीं करना चाहोगे। क्यों करोगे? अगर चेंज करोगे भी तो आप क्या देखोगे, मिशन हमारा फेल हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत सारी इंग्लिश मूवीज भी देखी होंगी जिसमें जो बैड गाइज होते हैं, जो विलन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डेटा को हैक करने की कोशिश करते हैं, डेटा को पकड़ने की कोशिश करते हैं और मिशन को फेल करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं C और C++ के बीच में डिफरेंस का। ये जो मेरा पूरा का पूरा मैंने आपको फ्लोरिडा का एग्जाम्पल दिया, एक नासा का शटल का दिया, डेवलपर्स मिलकर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो मान लो अगर ये मैंने वेलोसिटी का जो वैल्यू है अपने प्रोग्राम में लिखा है, और लेट्स से मोहन और रोहन दोनों मेरे साथ ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं,
मैं इसको बहुत ही इजीली हाइड कर सकती हूं इवन इफ फ्रॉम द सेम डेवलपर्स। उसका रीजन क्या है? मोहन और रोहन कैन डू सम एक्सीडेंटल डैमेज। डेलिबरेटली वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, डेलिबरेटली उनको इस पे कोई डैमेज नहीं करना होगा, बट हो सकता है कि एक्सीडेंटली वो आकर इस वेरिएबल को एक्सेस करे, इस वैल्यू को एक्सेस करे और इसमें कुछ चेंजेस कर दें गलती से, या फिर इस प्रोजेक्ट को फेल करने के लिए किसी हैकर से बचाने के लिए भी मुझे इस कोड को हाइड करना होगा। तो अगर आप इससे ये पूछते हैं कि कोई ऐसी दो ब्रॉड कैटेगरीज बताओ जिसमें हम दुनिया की आईटी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिवाइड कर सकते हैं, तो मेरे पास उसका एक आंसर है। और वो दो मेन कैटेगरीज हमारे पास आती हैं, एक तो स्ट्रक्चर्ड और दूसरी अप्रोच हमारे पास आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ये दो अप्रोचेस हैं जिसमें हम सारी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिवाइड कर सकते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर्ड का एक एग्जांपल। स्ट्रक्चर्ड बोल सकते हैं, कई बुक्स आप जब पढ़ते हैं उसमें वर्ड होता है प्रोसीजरल, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इट इज वन एंड द सेम थिंग। स्ट्रक्चरल या प्रोसीजरल लैंग्वेज, उसका एग्जांपल है हमारी लैंग्वेज सी, जिसपे हम ये ट्यूटोरियल समझ रहे हैं। और C++ जो लैंग्वेज है वो मेरी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और जो डेटा का सिक्योरिटी का मैंने आपको एग्जांपल दिया वो इजीली अवेलेबल है आपकी C++ लैंग्वेज में। तो अगर हम लोग C++ लैंग्वेज यूज करके नासा के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी में जाकर उनका प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो हम अपने डेटा को बहुत सिक्योर कर सकते हैं। और वो कैसे? क्योंकि C++ में और या जो भी कोई भी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है, आपने जावा का नाम सुना होगा, है ना, पाइथन का नाम सुना होगा, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, जैसे क्लासेस, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे ऑब्जेक्ट्स। डू नॉट वरी, अगर आपने ये वर्ड्स पहली बार सुने हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ये सब कवर करने वाले हैं। सो क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, एनकैप्सुलेशन, फिर ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपने कभी बुक में पढ़े होंगे या कहीं कहीं से सुने होंगे। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे C++ लैंग्वेज में हैं जो C में नहीं है। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है डेटा सिक्योरिटी का। अब आते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर डिफरेंस का। अगर मुझे एक मशीन लेवल पे जाकर कोडिंग करनी है और मुझे मशीन के मदरबोर्ड के कोडिंग प्रोग्राम्स बनाने हैं, तो C जो लैंग्वेज है वो बहुत इजीली इन सबको कर सकती है, बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू दी हार्डवेयर। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इन दोनों लैंग्वेजेस के बीच में, कि जो C लैंग्वेज है वो बहुत क्लोज है हार्डवेयर के, एंड इट कैन रियली हेल्प यू टू डू लॉट ऑफ मदरबोर्ड लेवल प्रोग्रामिंग। ये दो मेन डिफरेंसेस हैं इन लैंग्वेजेस के बीच में। अब क्रिएशन के से अगर हम समझते हैं तो C लैंग्वेज मिस्टर डेनिस रिची ने बनाई, ये हमने देखा अभी पिछली स्लाइड में। और C++ का जो लैंग्वेज का जो क्रिएशन था, दैट वाज क्रिएटेड बाय मिस्टर बजान। मिस्टर बजान स्ट्राउस्टब इज द फुल नेम। इन्होंने ये लैंग्वेज को बनाया है। इस वीडियो ट्यूटोरियल के एंड में एक कंक्लूजन देते हैं हम इस ट्यूटोरियल का, और वो ये, हमने इसमें ये सीखा कि जो लैंग्वेज C है इसका जो इन्वेंशन था वो 1972 में हुआ। डेनिस रिची एट बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में इसको बनाया गया, और मेजरली इसको यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए बनाया गया। ये एक B लैंग्वेज का सक्सेसर है जो 1970 में बनना शुरू हुआ, और 1988 में एनसाई ने इसको ऑथराइज किया। हमने ये भी सीखा कि जो लैंग्वेज C और जो C++ है उनके बीच में मेन डिफरेंस क्या है, कि जो मेरी लैंग्वेज C है वो स्ट्रक्चर्ड है, प्रोसीजरल है, वो कुछ स्ट्रक्चर्स पे चलती है, कुछ प्रोसीजर्स पे चलती है। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है मेरी C++, जो कि डेटा सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखकर काम करती है। C++ लैंग्वेज डेटा सिक्योरिटी को क्यों कर सकती है? क्योंकि उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि क्लासेस है, ऑब्जेक्ट्स है, एनकैप्सुलेशन है, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं C++ में जो आपकी C लैंग्वेज में नहीं है। तो अगर इन कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना है, आप मेरे साथ ट्यून रहिए, क्योंकि हम आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में C++ भी समझेंगे। दूसरा मेन डिफरेंस हमारा C और C++ में है कि ये जो C लैंग्वेज है ये बहुत हार्डवेयर के क्लोज है।
तो आपको कभी भी मदर लेवल